हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस यादव ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सभी को राधे राधे। तो आज है 17 तारीख और आज है कदवा भात, छठ पूजा का पहला दिन है आज। और अभी मॉर्निंग में मैं स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बज रहे होंगे 6 और मैं लगा रही हूँ यहाँ पोछा। और पोछा तो मतलब थोड़ा सा लग गया था, बट मेरा ना कुछ भी मन नहीं था रिकॉर्ड वगैरह करने का, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसा भी व्लॉग बनेगा टूटा फूटा मैं आप लोग से शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ कैसे कदवा भात होता है और उस दिन क्या क्या बना था। तो इसलिए बस मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप लोग मेरे चैनल पे बने रहना और ज़रूर बताना व्लॉग कैसा लगा था। तो ये देखो मैं पोछा लगा रही हूँ इस तरीके से। और मैं बहुत ज़्यादा वीक फ़ील कर रही थी आज, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था और मैं नाइट में भी जल्दी सो गई थी इसलिए। तो देखो मैं पोछा लगा ली हूँ और पोछा लगाने के बाद जस्ट मैं थोड़ा सा ब्रश करके आई थी तो यहाँ बेटू जग गया था। तो यहाँ पे इसी को मैं गले लगा रही हूँ। मॉर्निंग का जो प्यार होता है थोड़ा सा दे रही हूँ, नहीं तो फिर ना रोने लग जाता है। बच्चे रोते रोते ही उठते हैं तो फिर पूरा दिन ख़राब रहता है, इसलिए बच्चों को हमेशा हंसाते हुए उठाना चाहिए। तो यहाँ मैं इसे रोने नहीं दे रही, बट थोड़ा थोड़ा हो रहा था इसलिए मैंने इसे गोदी ले लिया है और फिर थोड़ा सा प्यार शेयर करके दिन की शुरुआत करेंगे अपनी। तो सारा काम हो चुका है, बस खाना रह गया है और अभी दूध लेने जाएगी मम्मी तो चाय बनाऊंगी। और आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। फिर भी पोछा लगाया मैंने और बर्तन धो लिए। बर्तन रात में धो जाते हैं थोड़े से थे, क्योंकि मैं जल्दी सो गई थी रात में पेट के दर्द से। तो पापा ने खाया था बाद में, वही प्लेट थी तो वो धो लिया मैंने। और मम्मी आंगन में गोबर लगा रही है, क्योंकि आज है कदवा भात, मतलब छठ पूजा का सबसे फर्स्ट डे है आज। तो हैप्पी कदवा भात आप सभी को, जो भी छठ मनाते हैं या नहीं भी मनाते हैं। ये हम लोग का महापर्व है और सबसे ज़्यादा इंतज़ार इसी तरफ का रहता है हमें। गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग। तो हैप्पी छठ पूजा और भगवान सबकी छठ पूजा अच्छे से निभा दे। और मेरे तो पेट में दर्द है और पीछे मम्मी आंगन की लिपाई कर रही हैं। पूरा घर जो हो चुका है, किचन वगैरह सब के लिए ना बस अब खाना बनाना है। तो देखते हैं क्या बनता है। कदवा तो बनेगा, मतलब कद्दू तो बनेगा लौकी से। फिर मम्मी दूध वगैरह ले आई थी, मैंने चाय वगैरह सब पी ली थी। उसके बाद मैं यहाँ बैठ गई हूँ लौकी छीलने। और इतनी बड़ी लौकी है देखो। और थोड़ा सा मुझे चाय पी के बेटर फील हो रहा था, बट क्यों पता नहीं मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था कि मैंने रात में डिनर भी नहीं किया था इसी वजह से। तो उसके बाद यहाँ मैं लौकी छीलने लग गई हूँ। लौकी बनेगी और देखते हैं बैगन वैगन क्या क्या बनता है। तो डिसाइड ही हो रहा है यहाँ पे अभी, लेकिन सबसे पहले लौकी छीलने का। और ये लौकी मुझसे छील नहीं रही थी, ये बहुत ज़्यादा कहते हैं कठोर थी लौकी, मतलब बहुत ज़्यादा पकी हुई जिसे कहते हैं ना, वो थी ये। और यहाँ इजीली लौकी मिली नहीं थी और अभी सीज़न नहीं है, किसी के पेड़ पे लत पे है नहीं लौकी, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था मुझे काटने में। देखो फिर मैंने मम्मी, हाँ तो यहाँ पे ना लौकी मुझसे कट नहीं रही थी, फिर मैंने मम्मी को बुला लिया था हेल्प के लिए। तो मम्मी ने ना इसे बैठी से छील दिया था और फिर मैंने कटिंग कर ली थी, तो ऐसे जल्दी कट गई थी। और डिसाइड हो गया था कि तोरी भाजा बनेगा, बैगन का भाजा, आलू का भाजा और लौकी की सब्ज़ी, चावल, दाल, रोटी, यही सब सारी चीज़ें बनेंगी। और बन भी गई थी और मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी गाइस। तो फिर ये बिल्कुल एंड का है और यहाँ पर मैं सारी डिशेज़ आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाई थी। मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि बिल्कुल मूड नहीं था बार बार फ़ोन पकड़ने का और बहुत ज़्यादा इरिटेट सा फील हो रहा था, क्योंकि देखो तबीयत ठीक नहीं होती ना तो कुछ भी मूड नहीं अच्छा होता है। अच्छा तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, तोरी, आलू, बैगन, ये सारे फ्राई हुए थे मसाला डाल के। और इसके नीचे दाल है, बस दाल फ्राई करनी रह गई है और साथ ही बस दाल में छौंका लगाना रह गया था। और ये तो मैं गैस पे भी लगा दूँगी बाद में। और सारी चीज़ें हमें दिखा दी। ये थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी थी तो मैंने रख ली थी, मतलब मेरे हिस्से की थी, मतलब मैंने खाया नहीं था ना तो रात में वो है। और बाकी सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, सब कुछ कंप्लीट है ये देखिए। उसके बाद मैंने यहाँ बच्चों को भी नहला दिया था, बच्चों को नहला धुला के मैं यहाँ कपड़े शपड़े पहना रही हूँ उन्हें। और मैं डेली नहला देती हूँ बच्चों को, चाहे गर्म पानी करके चाहे वैसे, लेकिन और अगर मॉर्निंग में ना हो तो ताज़ा एकदम मोटर चला के तुरंत नहला देती हूँ। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि अब नहीं अब नहीं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ऐसा मुझे हो रहा था। बट तब भी मैंने इतना काम कर लिया था, क्योंकि यार हम लोग बीमार हो चाहे कुछ हो, हमें तो करना है जो हमारा काम है, क्योंकि बच्चे किसके भरोसे छोड़े यार इंसान। तो ऐसा नहीं है, मम्मी भी कर देती है, बट ये है कि उन्हें खुद को काम था, आज बहुत इंपॉर्टेंट डे था, बहुत सारे काम करने थे। तो यार मैंने बच्चों को जल्दी से नहला दिया था। उसके बाद देखते हैं क्या होगा आगे।
तो यहाँ मैंने बच्चों को पूरा रेडी कर दिया था और उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं खुद नहा लूँ। मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो गया था, मतलब अनलिमिटेड पेन था। तो मैं थोड़ा सा लेट गई थी, तो बेटू ने यहाँ पे मेरी थोड़ी सी हेल्प करी। उसने मुझे बहुत अच्छे से दबाया था, रिलैक्स फील कराया था। मैं नहीं कर पाती बच्चों से काम, बट उस दिन मुझे थोड़ा सा लग रहा था तो मैंने करवाया। और थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। फिर जब मुझे आराम हुआ, मैं नहाई उठ के, उसके बाद मैंने खाना खाया। तो ये थी मेरी खाने की प्लेट, मैं आपसे शो कर दूँ। आलू गोभी की सब्ज़ी भी ले ली थी मैंने रात की, और सारी चीज़ें हैं। बाकी एक एक्स्ट्रा साग है जो चाची सास ने दिया था, और ये शिवानी की प्लेट है, वो भी आ गई थी साथ में खाना खाने। और खाना वाना खा के जस्ट मैं लेट गई थी, और फिर थोड़ा सा मीठा खाने का मन था तो मैंने मीठा भी खोल लिया था यहाँ पे। बस क्रेविंग सी हो रही थी तो मीठा मैंने ओपन कर दिया था। और इसका ये डब्बा देखो, एकदम लग रहा है जैसे बेडशीट का डिज़ाइन हो वैसे ही। लाइक बालूशाही मावा फिल्म जैसे तो तेरी टूट गई। मिठाई फिनिश हो चुकी है। हर्षु खा रहा है दूसरी वाली, खिला के दिखा बेटा आ। और यश की ये वाली, और यशु ये रहा। यश की मिठाई को क्या बोलते हैं, मिल्क केक की कलाकंद। यश की इतनी देसी घी की यार प्योर मजा आ गया। अहलचू की खाएंगे। अहलचू की कौन सी है? अहलचू की सोन पापड़ी खिलाओ। इतने पसंद है मक्खी का। खोल के ढाई पक्का ठीक है। यशु तुम्हारी खत्म। अरे इस बंदर ने दो ले रखी। एक और खाएंगे बेटा, दिखाओ। एक हाथ में ये रख। अरे जल्दी मेल्ट जाता है। सॉरी। सबसे अच्छा आपका कौन किसका अच्छा लगा? मुझे मेरा। फिर ये है थोड़ी देर बाद का, मीन्स शाम का 3 बज रहे थे उस टाइम, 3 या 3:30 हो रहे होंगे समथिंग। और ये गेहूं को धो करके कूटा जा रहा है, क्योंकि इसका बनेगा खरना, मतलब कल यूज़ होगा ये, जिसकी बनेगी सोहारी। आई थिंक सोहारी बोलते हैं, मुझे अच्छे से नाम कंफर्म नहीं है, बट मैं कंफर्म करके ज़रूर मेंशन कर दूँगी। कुछ रोटी टाइप की होती है, बट ऑयल लगा होता है उसमें, 2 रोटी चिपका के जो बनता है ना, जैसे बनेगा मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मुझे झाड़ू वगैरह लगानी थी, मतलब गेहूँ वगैरह कुट गया था, वो सूखने चले गया था धूप में ऊपर, और उन्हें शिवानी देख रही थी। तो यहाँ ना मेरी झाड़ू ख़राब हो रखी थी, तो सोनिया ये देसी जुगाड़ कर रही हैं, और ये सच में यूज़फुल है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है। मतलब इतनी छोटी सी बॉटल में पूरी झाड़ू एडजस्ट हो जाएगी, और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी हैवी अच्छी झाड़ू बन जाएगी, मतलब बिना बिखरने और टूटने वाली। और यश किसी चीज़ के लिए बोल रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो पता नहीं क्या, तो उनका मूड ख़राब था यहाँ पे। और ये देखो सोनी किस तरीके से कर रही हैं, मतलब यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा दिमाग होता है सही में। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट, और जुगाड़ के नाम पे बेस्ट है। तो ये देखो, ये पूरी झाड़ू बन के तैयार है, और इतनी ज़्यादा ठोस हो गई है, ये टूटने का नाम नहीं लेगी। और ये मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा जूम करके, ये डोलू सिरप की बॉटल थी, अब सोचो कितनी छोटी आती है, उसमें पूरी झाड़ू एडजस्ट हो गई। तो बस ये था, फिर झाड़ू और लग गई थी इसी से। और फिर मैं शाम में थोड़ा सा ऊपर गई थी। ये व्यू देखो कितना प्यारा है, यही व्यू दिखाने में ऊपर गई थी, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब 4:30 बजे का व्यू है ये, और इतना शाम हो जाता है इस टाइम। देखो हल्का सा चाँद भी निकल आया है, चाँद भी निकल आता है और सूरज भी एक साथ होता है। ये कैसे हो जाता है मुझे तो समझ में नहीं आता है। कभी कभार लोग कहते हैं दोनों एक ही है, तो ये 2 रूप में कैसे दिखाई देते हैं। खैर जो भी हो, ये तो साइंटिस्ट ही पता कर सकते हैं। तो देखो कितना अच्छा व्यू है मेरे छत से बाहर का, बहुत सुकून मिलता है मुझे यहाँ पे। तो अभी हो गई है शाम, और मम्मी पापा गए हुए थे बाज़ार, मतलब कुछ छठ की तैयारी करने के लिए, कुछ का सामान वगैरह लाने के लिए। तो मम्मी पापा भी सारा सामान नहीं लाए, थोड़ा बहुत सामान लाए। क्या क्या लाए मैं भी आपको दिखाती हूँ, और खाने के लिए बहुत कुछ लेके आए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरे लिए भी साड़ी लाए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। तो ये है वो सारा सामान, तो ये है वो सारा सामान। और सबसे पहले देख लो क्या लाए खाने के लिए। तो इसमें है समोसे, और इसमें है जलेबी,
और पता नहीं लाइट को क्या हो गया, लाइट बंद हो गई। 1 सेकेंड वाली लाइट को क्या हो गया तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ। तो इसमें है मेरी साड़ी। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मम्मी की। तो ये है मम्मी की साड़ी जो मम्मी अपने लिए लाई हैं। और ये है पापा का धोती। और ये है कुछ अंडर गारमेंट्स, ये पापा के हैं, ठीक है। और मेरा मैं दिखाती हूँ आपको सबसे पहले। टड़ा! तो ये लेके आई मम्मी मेरे लिए साड़ी। कैसी लग रही है बताओ आप लोग। मुझे बहुत पसंद आई। जाओ पढ़ाई कर लो। तो बाहर कुछ अच्छी बात है, इसमें लहसुन प्याज नहीं है क्योंकि यहाँ सब छठ करते हैं। हाय करो। फिर बेटों को पढ़ाने का टाइम हो जाता है और मैंने टाइम बिल्कुल नहीं गड़बड़ाया है। मैं सेम टाइम पढ़ाती हूँ जैसे वहाँ पढ़ाती थी वैसे यहाँ। तो आज ड्राइंग का था उसका, तो मैंने ड्राइंग दे दी उसको करने के लिए, मैंने बना दिया उसे। और बाकी सामान मम्मी कर लाएंगी जो मैं आपसे कल शेयर करूँगी। देखो इसकी ड्राइंग पूरी हो गई और इसमें कैसे कलर्स भरे हैं। कौवे को तो देखो, और इसे देखो ये झूला था, इसने क्या हाल करा है झूले और कौवे का। और ये देखना धुआं, तो इस तरीके से इसने कलर करा है। कोई नहीं, धीरे धीरे सीखेगा, बट इसे कलर का पता है, कलर कहाँ कैसे करेंगे। देखो पानी को ब्लू करा है, घास को करा है, और पहाड़ को ब्राउन करा है। और लेकिन घास ब्राउन नहीं होती, बट इसने शायद धान देख रखी है ना, तो हाँ तो इसने ऐसे करा है। गुड, बहुत अच्छा लग रहा है।